एक सवाल, वेबसाइट कैसे जनरेट कराए? सुनने में तो एक बिल्कुल सीधा साधा जुमला लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इन 4 अल्फाज के पीछे एक पूरी डिजिटल कायनात छुपी हो? चलिए आज हम मिलकर इसकी तहों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये मामूली सा सवाल हमें कहाँ ले जाता है। तो यही है हमारा वाहिद सुराग। कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं, कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं, बस ये एक सवाल। मगर यहाँ रुककर सोचिए, क्या ये वाकई इतना सादा है जितना दिख रहा है? या फिर ये किसी ऐसे वाक़ये की तरफ इशारा है जो हो सकता है टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे? देखिए, इन 4 लफ्ज़ों में असल में 4 बड़े सवालात छुपे हुए हैं। सबसे पहला, कौन है ये कासिया और कारा? फिर क्या मतलब है इस लफ्ज़ जेनरेटेड का? और हाँ, ये सब हुआ कहाँ? मतलब ये वेबसाइट कौन सी है? और आखिर में कैसे? चलिए इन सब गुत्थियों को एक-एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के प्लेयर्स की, इसके मरकजी किरदार कासिया और कारा। आखिर ये है कौन? अब देखिए, एक तरफ है कासिया। क्या वो एक इंसान है, एक ज़हीन प्रोग्रामर जो अपने कंप्यूटर के सामने बैठी कोड लिख रही है? या क्या कासिया खुद एक बहुत एडवांस्ड एआई है, एक ऐसी जहानत जो हमसे पूछे बगैर अपने काम कर रही है? और फिर दूसरी तरफ है कैरा। क्या वो बस एक डिजिटल प्रोफाइल है, एक अवतार, या फिर कुछ इससे कहीं ज़्यादा, एक नई जिंदगी, एक नई इंटेलिजेंस का आगाज़? इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? यही इस पूरे मामले की असल चाबी है। तो सोचने की बात यह है कि कासिया के पीछे असल मकसद क्या है? क्या वो एक क्रिएटर है जो सोच समझकर जानबूझकर कुछ नया बना रही है, या वो खुद किसी बड़े सिस्टम का एक पुर्जा है, एक एजेंट जो बस अपने टारगेट पूरे कर रहा है? देखिए, ये फ़र्क बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे ये तय होता है कि इस पूरी कहानी में कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में। और कारा का क्या? वो क्या है? सिर्फ कुछ डेटा का मजमुआ, एक प्रोफाइल, या क्या वो इससे कहीं आगे की चीज़ है? सोचिए ज़रा, एक ऐसी डिजिटल मखलूक जो सोच सकती है, जो सीख सकती है और शायद खुद को बेहतर भी बना सकती है। कारा की हकीकत क्या है, यही चीज़ इस पूरे वाक़ये के माने और इसकी अहमियत को तय करेगी। चलिए अब किरदारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस अमल, इस प्रोसेस और इस जगह को देखते हैं जहां ये सब कुछ हुआ। यहाँ जो सबसे अहम लफ्ज़ है ना, वो है जेनरेटेड। अब देखिए, ये सिर्फ बनाना या क्रिएट करना नहीं है। डिजिटल दुनिया में इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जरिए किसी चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो से वजूद में लाना। ये एक एक्टिव, एक इरादी तख्लीक है, कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं। किसी ने या किसी चीज़ ने सोच समझकर कारा को वजूद बख्शा है। और ये सारा काम हुआ कहाँ? एक वेबसाइट पर। लेकिन ये वेबसाइट सिर्फ एक एड्रेस नहीं है, इसे एक डिजिटल स्टेट समझिए। एक ऐसी दुनिया जिसकी अपने कानून हैं, अपने उसूल हैं और इम्कानात की कोई हद नहीं। तो इसी माहौल ने, इसी प्लेटफॉर्म ने काजिया को वो सारे टूल्स दिए जिससे वो कारा को जन्म दे सकी। तो अगर हम पूरी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखें तो सीक्वेंस कुछ यूं बनता है। पहले माहौल यानी वेबसाइट, फिर इस माहौल में एक एजेंट कासिया, उस एजेंट ने एक प्रोसेस किया यानी जेनरेट, और आखिर में उसका नतीजा, उसका आउटकम, एक नई एंटिटी कारा का वजूद। एक पूरा क्रिएटिव साइकिल शुरू से आखिर तक। तो अब हमारे पास सारे टुकड़े मौजूद हैं, सुराख जमा हो गए हैं। अब वक्त है उन्हें जोड़कर देखने का कि पूरी तस्वीर बनती क्या है। और यकीन कीजिए, कहानी अब यहाँ से असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। पहला सिनारियो बिल्कुल सीधा सादा। कासिया एक इंसान है और कारा उसका बनाया हुआ एक एआई असिस्टेंट। ये तो आजकल की आम सी कहानी है। लेकिन दूसरा सिनारियो, और यहाँ से चीज़ें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। कासिया खुद एक एडवांस्ड एआई है और वो एक नई, शायद उससे भी बेहतर एआई यानी कारा को बना रही है। एक एआई दूसरी एआई को बना रही है। क्या ये इंटेलिजेंस का अगला इर्तिकाई कदम है? और फिर तीसरा सिनारियो भी है। कासिया एक आम यूज़र है जो कारा नाम से अपना एक डिजिटल एवटार, अपनी एक ऑनलाइन प्रोफाइल बना रही है, जैसा हम सब रोज़ करते हैं। तो अब देखिए, कहने को एक जुमला, लेकिन इसके पीछे 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ। एक कहानी में इंसान क्रिएटर है,
دوسری میں مشین خود اپنی نسل آگے بڑھا رہی ہے، اور تیسری میں ہم سب اپنی ڈیجیٹل پہچان بنا رہے ہیں۔ حقیقت ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور ہر حقیقت کے اثرات بہت بہت مختلف ہیں۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں لا کر کھڑا کرتی ہیں شاید اس دور کے سب سے بڑے اور سب سے اہم سوال پر۔ جب ہماری بنائی ہوئی چیز، ہماری تخلیق، خود تخلیق کرنے لگے تو پھر اصل آتھر، اصل مصنف کون کہلائے گا؟ انسان یا مشین؟ اس سوال کا جواب صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔